अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामिन हाज़रीन, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि टाई का बांधना इस्लामी नुक्ते नज़र से जायज़ है या नहीं, यानी इस्लाम में टाई का बांधना कैसा है। तो आज हम इसकी पूरी तहकीक आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह से मसले मसाइल का वीडियो लेकर के आप तक पहुंचे हैं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। मोहतरम सामिन हाज़रीन, तो आइए चलते हैं सीधे जवाब की जानिब कि क्या टाई बांधना इस्लामी नुक्ते नज़र से जायज़ है, मना है, हराम है, मकरूह है, क्या है, क्या टाई बांध सकते हैं या नहीं बांध सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इस ताल्लुक से बता दें कि टाई ये ईसाइयों का अपना मजहबी शिआर है और उनके अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम को यहूदियों ने फांसी दी थी और ईसाई आज उसी फांसी के फंदे को ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम की मोहब्बत में अपने गले में लटकाए हुए रहते हैं, जिसे आमतौर पर टाई कहा जाता है। लेकिन कुरान करीम में यह फरमाया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम को खुदाए तबारका व ताला ने आसमान पर उठा लिया, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम को फांसी नहीं दी गई, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा को आसमान पे उठा लिया। और बहुत सारी हदीस इस पर जो है बिल्कुल वाज़ेह तौर पे है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम अब भी हयात से हैं, अब भी वो जिंदा हैं और दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे और दीन इस्लाम को फैलाएंगे। लिहाजा इस्लामी नुक्ते नज़र से ये बात साबित हो गई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम को यहूदियों ने फांसी नहीं दी थी। अब जो ऐसा अकीदा रखे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम को फांसी के फंदे में लटकाया गया, तो फिर वो कुरान का मुनकिर होगा और कुरान का मुनकिर जो होता है वो काफिर हो जाता है। इसलिए अब जो भी मुसलमान अपने गले में टाई बांधते हैं, तो अगरचे मुसलमान इस अकीदे से टाई नहीं बांधते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम को जो फांसी दी गई थी उसी टाई को हम अपने गले में लटकाए हैं, लेकिन बहरहाल ईसाइयों का मजहबी शिआर होने की वजह से टाई बांधना इस्लाम में मना है और इसके हराम होने में कोई शक नहीं है। यानी टाई का बांधना इस्लाम में हराम है, मना है, नहीं बांध सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अगर ऐसे स्कूल में भेज रहे हैं जिस स्कूल में टाई बांधना बच्चों के ऊपर बिल्कुल लाजिमी है, बिल्कुल जरूरी है, तो हमें चाहिए कि हम ऐसे कॉलेज, ऐसे यूनिवर्सिटी, ऐसे स्कूल्स वगैरह में जा करके वहां के डायरेक्टर से मिलें और डायरेक्टर से मिल करके हम बात करने की कोशिश करें कि इस्लामी नुक्ते नज़र से हमारा इस्लाम ये कहता है कि हम टाई नहीं बांध सकते हैं। तो फिर हमारे मुसलमान बच्चों से इस पाबंदी को ख़त्म कर दें। अगर आप वहां के स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर से आप जब मिल करके बात करेंगे तो हमें उम्मीद है कि वो आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगे और अगर बात समझ लेंगे तो फिर मुसलमान बच्चों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी और मुसलमान बच्चे और मुसलमान गार्जियन जो है एक बहुत बड़े गुनाह से अपने आप को बचा लेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम स्कूल के डायरेक्टर वगैरह से मिल करके बात करने की कोशिश करें। अब जो वालिदैन या जो भी गार्जियन हजरात अपने छोटे छोटे बच्चों को टाई पहना करके, टाई बांध करके स्कूल भेजते हैं, तो अगर वो बच्चा छोटा है, नाबालिग है, तो फिर उसे कुछ भी पता नहीं और वो इंद शरा मुकल्लफ नहीं है, यानी उसके ऊपर हुक्म शरा नाफिज नहीं होता है, तो जो भी उसके गले में टाई बांधेगा, चाहे वो उसका बाप हो या उसकी माँ हो, जो भी उसका गार्जियन हो, उस टाई बांधने का गुनाह उस बच्चे के गार्जियन के ऊपर होगा। और अगर बच्चा बालिग है, यानी उसके ऊपर शरीयत का हुक्म नाफिज हो चुका है, तो फिर अगर ऐसा बच्चा टाई बांध के स्कूल जाता है तो फिर वो बच्चा भी गुनहगार होगा, उस बच्चे के वालिदैन, उस बच्चे का जो गार्जियन होगा वो भी गुनहगार होगा। इसलिए हमें चाहिए
कि हम इस गुनाह से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, कुरान और सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करें। अगर आप कुरान और सुन्नत पे अमल करेंगे तो आप इस दुनिया में भी कामयाब होंगे, इस दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और वहां भी सुरखरुई हासिल होगी। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो और इस पैगाम से फायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।